नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ VLC में। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आज हमारी कोशिश है कि संधि को अपनी मुट्ठी में करना। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफ़र की शुरुआत संधि से। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी विषय का, जिसका नाम है संधि। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन इस शब्द के बारे में ही जान लेते, संधि क्या है। तो सबसे पहले इस संधि के ही टुकड़े करके अपन देखते हैं। तो ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार की बात करें तो ये म का काम कर रहा है, क्योंकि ये अंतिम वर्ण है किसी वर्ग का। तो वर्ग का जब भी अंतिम वर्ण होता है तो जो न होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा सम धन धी, इसकी संधि हो जाएगी सम धन धी। और यहाँ जो संधि है वो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? यहाँ जो संधि है वो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब सबसे पहले संधि के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, या तो इसको मेल कह दीजिए या इसको जोड़ कह दीजिए। ठीक है, मेल या जोड़। आगे बात करें तो संधि की परिभाषा, तो दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं, वर्णों अर्थात ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मत विकार का मतलब परिवर्तन, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो ध्वनियां आपस में मिलेगी तो उसी को अपन संधि कहेंगे, लेकिन वहां परिवर्तन उत्पन्न होना बहुत जरूरी। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, देवधन आल्य। तो देवधन आल्य में नया वर्ड बना आपका देवालय। तो यहाँ देव में जो अ था और आल्य में जो आ था, ये दोनों मिलकर आ बन गए और एक नया वर्ड बनाया देवालय। देव का मतलब होता है भगवान और आल्य का मतलब होता है घर। जो भगवान का घर है वो क्या कहलाएगा? देवालय कहलाएगा। ठीक है, तो ये विकार उत्पन्न होकर एक नया वर्ड बन गया। आगे देखिए जगत। जगत का मतलब होता है संसार। जगत का मतलब क्या होता है? संसार। और ईश का मतलब होता है भगवान। ठीक है, तो जगत धन ईश, नया वर्ड बन गया जगदीश। नया वर्ड क्या बन गया? जगदीश। यहाँ जो त था वो बदल कर क्या हो गया? द हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी विकार उत्पन्न हुआ, तो यहाँ क्या हुई है? संधि हुई है। आगे देखिए, संधि के जो मुख्य प्रकार है वो कितने हैं? 3। संधि के मुख्य प्रकार जो है वो है 3। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की है, अर्थात संधि के जो भेद है वो 3 है। हिंदी व्याकरण में वर्णों के आधार पर संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। अब कौन कौन से है? पहला है स्वर संधि। नाम से स्पष्ट है, यहाँ जब स्वर का स्वर के साथ में मेल होगा तो वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर आगे भी स्वर होता है और पीछे भी स्वर होता है, तब वहाँ संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। फिर बात करें व्यंजन संधि, तो नाम पहले व्यंजन आ रहा तो पहले व्यंजन होगा, व्यंजन के बाद में या तो व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है। मतलब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन हो, व्यंजन के बाद में यदि स्वर या व्यंजन हो, तब इस मेल को कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर या व्यंजन होगा किसके बाद में? व्यंजन के बाद में। आगे बात करें विसर्ग संधि, जब विसर्ग का मेल किसके साथ में? या तो स्वर के साथ में या व्यंजन के साथ में हो, तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद में या तो स्वर या व्यंजन, इसका यदि मेल है तो वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। क्या होगी भाई? विसर्ग संधि होगी। आगे देखिए, अब इन तीनों संधियों में सबसे पहली संधि आती है आपके स्वर संधि, और इस स्वर संधि को ही आज हम पढ़ेंगे। स्पेशली बाकी संधियों को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। तो स्वर संधि के जो भेद है वो मुख्यतः कितने हैं? 5। मतलब स्वर संधि के 5 भेद है। कितने भेद है? 5। अब 5 कौन कौन से हैं? पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यण और पांचवा है अयादि। पहली कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, चौथी यण स्वर संधि, पांचवी अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो ये 5 संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ये स्वर संधि के ही भेद है। अब इन संधियों की देखिए मुख्य पहचान की बात करें
तो जब शब्द के अंदर कोई भी शब्द होगा उसमें यदि बड़ी मात्रा नजर आ रही, बड़ी मात्रा का मतलब आ की ध्वनि, ई की ध्वनि या ऊ की ध्वनि यदि आपको दिखाई देती है तो उस कंडीशन में वहां कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। जैसे एक शब्द लिखा है यहाँ पर मतीस, तो यहाँ देखिए बड़ी की ध्वनि है, मती और ईस ये दोनों मिलकर मतीस शब्द बना है, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। उसी प्रकार आगे देखें गुण संधि में क्या होता है, जब शब्द के अंदर या तो ए या ओ या अर इन तीनों की ध्वनि आपको यदि नजर आती है, ए ओ अर की ध्वनि, तो वहां संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। जैसे यहाँ शब्द में बात करूं, जैसे यहाँ महोत्सव होना चाहिए था, महोत्सव। जैसे ये शब्द है, इस शब्द में जो है ओ की ध्वनि आ रही, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि होगी। आगे बात की करें तो वृद्धि संधि के अंदर क्या होता है, आई और औ होता है। ये आई और औ की मात्राएं जब आती है तब वहां कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। जैसे सदैव के अंदर देखिए यहाँ पर आई की मात्रा है, तो यहाँ जो है कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। आगे बात करें यण संधि की, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें, य व और र, य व और र इनसे पहले यदि क्या हो, आधा अक्षर हो, य व और र से पहले क्या हो, आधा अक्षर हो, तो वहां संधि कौन सी होती है, यण संधि। जैसे देखिए अत्यंत, अत्यंत शब्द में य से पहले क्या है, आधा वर्ण है, तो यहाँ निश्चित रूप से यण संधि होगी। क्लियर। आगे अयादि संधि की बात करें, जब शब्द में आई, आई, औ, आओ, आई, आई, औ, आओ ये सुनाई देता है, मतलब ऐसी ध्वनि यदि किसी शब्द में नजर आती है तो वहां अयादि संधि होती है। जैसे पवन शब्द लिखा है हमने, तो पवन में देखिए यहाँ औ की ध्वनि आ रही, किसकी ध्वनि आ रही है, औ की ध्वनि। और जब औ की ध्वनि आएगी तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। क्लियर। आगे अपन बात करें, देखिए अभी तक हमने संधि की बात की, अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो संधि के नियमों द्वारा जो वर्ण मिले हैं उनको वापस उनकी मूल अवस्था में अलग अलग कर देना ही संधि विच्छेद कहलाता है। मतलब उनको मूल अवस्था में, जो मिले हुए शब्द है उनको मूल अवस्था में, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है हिमालय, ठीक है, दो शब्द मिलकर एक शब्द बनाया था हिमालय, लेकिन ये किन शब्दों से बना था, हिम, धन, आलय, ठीक है। तो ये तो हो गया संधि पद और ये हो गया संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। उदाहरण के रूप में देखिए, प्रत्येक, प्रत्येक क्या एक संधि पद है, तो इसके दो टुकड़े, इसके मूल शब्द क्या हो गए, प्रति, धन, एक, तो ये क्या हो गया, विच्छेद हो गया। उसी प्रकार मनोहर क्या है, एक संधि पद है, लेकिन मनः, धन, हर ये क्या हो गया, इसका विच्छेद हो गया, ठीक है। तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। अब अपन जो है इसके स्वर संधि के, किसके, स्वर संधि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, स्वर संधि के टॉप 30 प्रश्नों के ऊपर अब अपन आगे चर्चा करेंगे, जिससे आपकी पूरी की पूरी स्वर संधि एक ही क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो लीजिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की इस श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हिमालय, देखिए यहाँ आ की ध्वनि आ रही है, और अभी हमने बताया था जब आ किसी भी शब्द में आ, ई और बड़े ऊ की ध्वनि आती है तब वहां कौन सी संधि मानी जाती है या कौन सी संधि होती है, तो वहां दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। तो यहाँ आ की ध्वनि है, इसका मतलब दीर्घ संधि है। अब इस शब्द का अपन को संधि विच्छेद करना, तो कैसे करेंगे संधि विच्छेद, तो देखिए सबसे पहले मैं शब्द लिख देता हूं, आप इस प्रक्रिया को समझिएगा, आपको हर चीज की, हर शब्द की संधि आ जाएगी, संधि विच्छेद करना। यहाँ जो आ था, इस आ को आप बाहर निकाल दीजिए, यह आ हमने बाहर निकाल दिया। अब आ बाहर निकलने के बाद शब्द क्या बचा, तो शब्द बचा हिम। म से, माँ से अब आ बाहर चला गया, तो ये बच गया हिम, धन, और यहाँ बच गया ल, लय, क्या बच गया, लय। अब ये जो आ है वो किससे मिलकर बना होता, तो हमें पता है कि आ जो है वो अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में अ या आ आएगा तब वहां आ बनेगा, तब वहां क्या बनता है, आ बनता है, ठीक है। मतलब समान स्वर के बाद में, तो ये दोनों, इन अ का दीर्घ जो है आ है, तो इन चारों में से आपस में कोई भी आए तब अंतिम परिणाम वो आ का ही होगा। तो अब देखिए इसमें जोड़ के देखिए, हिम में
अ जोड़ दे तो हिम बन जाएगा। हिम का मतलब बर्फ होता है, सार्थक शब्द है। और लय में आ जोड़ेंगे तो अलय कोई शब्द नहीं होता, लेकिन आ जोड़ेंगे तो आले एक शब्द है। आले का मतलब होता है घर। देखिए जब विच्छेद करते हैं तो सार्थक पद होने जरूरी है। सार्थक पदों के बिना संधि विच्छेद करना गलत माना जाता है। कहीं कहीं तो अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, लेकिन बाकी गलत माना जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हिम, तो ये अ जोड़ दिया तो ये हो गया हिम प्लस अले में यहाँ आले होगा तो ये हो जाएगा हिमालय। हिमालय, तो यहाँ संधि क्या हो गई, हिमालय। ठीक है, तो हिम धन आले ये विच्छेद हो जाएगा। तो हिम धन आले कहाँ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न, महोदय में कौन सी संधि है। महोदय में कौन सी संधि, देखो मैंने अभी आपको बताया था यदि शब्द में ए ओ और अर, ए ओ और अर की यदि ध्वनि आती है तो वहां हमेशा लगभग गुण संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है, गुण संधि। तो इसमें जो है ओ की ध्वनि आ रही तो गुण संधि होगी, लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेते गुण सही है या नहीं है। तो देखिए शब्द लिखा हमने महोदय, ठीक, यहां से हमने ओ निकाला, क्या निकाल दिया, ओ निकाल दिया। अब ये ओ किससे मिलकर बना होता तो आपको ध्यान रखना है, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तब वहां पर ओ बनता है। बोलो क्या बनता है भाई, ओ बनता है। अब यहाँ जो है ओ निकाल दिया महोदय में से, तो यहाँ शब्द बन जाएगा, बच जाएगा पीछे मह धन, और ओ निकल गया तो पीछे क्या बच गया, दई। ठीक है, अब जो है अपन इसको सही सेट करते हैं। अ इसमें लिखेंगे ह में तो मह कोई शब्द नहीं है, लेकिन यहाँ आ जोड़ देंगे तो महा शब्द बनता, तो इसका मतलब आ हो जाएगा यहाँ पर। और उदय के अंदर बड़ा ऊ नहीं आता, छोटा ऊ आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा ऊ। तो पद क्या होंगे हमारे, महाधन उदय, महाधन उदय, महाधन उदय। और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, गुण संधि। जब अ या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनता है, ओ। और ए ओ और अर की ध्वनिया जब भी दिखेगी तो वहां कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न, कविंद्र का सही संधि विच्छेद है। कविंद्र, देखिए शब्द में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, और शब्द में बड़ी ई की मात्रा जब भी आपको नजर आती है तो वहां दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि, कौन सी संधि होगी विद्यार्थियों, दीर्घ संधि होगी। मैंने बताया था अभी आपको, दीर्घ संधि में या तो बड़ा आ मतलब आ आएगा, बड़ी ई आएगी, या बड़ा ऊ आएगा। ये ध्वनियां जब भी नजर आए तो लगभग वहां आप दीर्घ संधि का तुक्का मार सकते हैं। तो यहाँ कविंद्र में दीर्घ संधि होनी चाहिए। लेकिन अब अपन को इसका विच्छेद करना है, तो यहाँ सबसे पहले पद लिखेंगे कविंद्र। क्या लिखा, कविंद्र। यहाँ जो बड़ी ई है इसको बाहर निकाल दीजिए, तो ये बड़ी ई हमने बाहर निकाल दी। पीछे बचा कौ धन नद्र, कौ धन नद्र। ये बड़ी ई जो है किससे मिलकर बनी है, तो ये छोटी ई के बाद में बड़ी ई या छोटी ई के बाद में बड़ी ई, इनमें से कोई आपस में आए तो रिजल्ट हमेशा बड़ी ई ही होगा। तो यहाँ देखिए कौ, कवि, कवि के अंदर छोटी ई की मात्रा होती है, तो इसका मतलब यहाँ ई होगा प्लस। और इंद्र भी छोटे होते हैं, ऐसे अपन को याद रखना, इंद्र छोटे, तो इंद्र में भी ई आएगा। तो ये शब्द क्या बन गया, कौ में छोटी की मात्रा जोड़ी तो ये हो गया कवि, प्लस इंद्र छोटे होते हैं, ऐसे याद रखना, तो ये हो जाएगा इंद्र। कवि धन इंद्र, कौन से ऑप्शन में देखिए, कवि ये रहा छोटी और ये छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। प्रत्येक पद का सही तरीके से उसके टुकड़े करने हमें आने चाहिए, ताकि हम हर प्रश्न का जवाब आराम से आसानी से दे सकते हैं। तुक्का लगाना घातक हो सकता है, इसलिए अपन को हर पद का मतलब कंसेप्ट समझते हुए चीजों को यदि सरल करेंगे तो अपन को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखिए, राकेश का सही संधि विच्छेद है। राकेश, देखिए राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो अपन शब्द यहां लिख देंगे राकेश।
यहाँ ए की ध्वनि है, तो मैंने अभी बताया था आपको ए ओ अर जब भी आएगा तो गुण संधि। ये ए यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, ये ए बाहर निकाला तो पीछे क्या बच गया, राख धन ई, सॉरी राख धन स बचा, राख धन स। अब ये ए किससे मिलकर बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ए जो है अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में छोटी या ई या बड़ी ई आए तब यहाँ पर ए बनता है। क्या बनता है, ए। तो राक में अ जोड़ेंगे तो कोई शब्द नहीं बनता, राक कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन आ जोड़ते तो राका, राका का मतलब होता है रात्रि, तो यहाँ एक शब्द बन गया। आ जोड़ेंगे प्लस ईस यानी भगवान, और भगवान होते बड़े, तो यहाँ पर बड़ी ई आएगी, छोटी ई नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो शब्द बन जाएगा अपना, राक में आ जोड़ा तो ये हो गया राका, प्लस स में बड़ी ई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ईस, क्योंकि भगवान बड़े होते हैं, ऐसे आपको याद रखना। छोटी ईस से कोई शब्द नहीं बनेगा, राका धन ईस, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो कौन सा ऑप्शन देखिए, राका धन ईस, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। और संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें ए ओ अर जब भी आता है तो वहाँ कौन सी संधि मानी जाती है, गुण संधि मानी जाती है। विद्यार्थियों कौन सी संधि मानी जाती है, गुण संधि, गुण संधि मानी जाती है। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भानुदय में प्रयुक्त संधि है। भानुदय, यहाँ देखिए बड़ा ऊ आ रहा है, और जब भी बड़ा ऊ आएगा तब वहां आपको भी मैंने बताया था आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, तब वहां दीर्घ संधि, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है तो यहाँ संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि सीधा स्पष्ट है, पता यहाँ कह देंगे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए इसके विच्छेद कर देते, टुकड़े करते हैं, चेक कर लेते एक बार। भानुदय शब्द था आपके पास में, भानुदय, यहाँ से हमने बड़ा ऊ बाहर निकाल दिया। बड़ा ऊ जब बाहर निकाला तो पीछे बच गया आपके पास में भान, पीछे क्या बच गया, भान प्लस दई, भान प्लस दई। अब ये ऊ किससे मिलकर बना है, तो आपको पता है कि ऊ जो है छोटे ऊ के बाद में, छोटा ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से कोई भी हो, और छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ दोनों में से कोई भी हो, तो हमेशा परिणाम के रूप में बड़ा ऊ ही आएगा। ठीक है, तब यहाँ जो भानु, भानु सिंगल शब्द जब आता है तो भानु के अंदर ऊ छोटा होता है, तो यहाँ ऊ छोटा रहेगा, और उदय में भी ऊ छोटा रहता है तो यहाँ ऊ छोटा रहेगा। तो यहाँ विच्छेद हो जाएगा आपका भानु, भानु धन उदय, भानु धन उदय, तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद, भानु धन उदय। ठीक है, भानु का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का उदय उसे कहेंगे भानुदय। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, यहाँ दीर्घ संधि होगी। क्लियर। अगला प्रश्न, महर्षि शब्द का सही विच्छेद क्या है। महर्षि शब्द, देखिए महर्षि उच्चारण करते हैं महर्षि, महर्षि, तो यहाँ शब्द लिखते हैं अपन सबसे पहले महर्षि। जब अपन इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्लियर नजर आ रहा होगा आपको, अर की ध्वनि आ रही, किसकी ध्वनि आ रही, अर की। कहाँ से आ रही अर की, देखिए यहाँ महर्षि, ये जो ऊपर वाला र होता है ये इस स के ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी ध्वनि जो है, इसकी ध्वनि जो है इस स से पहले बोली जाएगी। तो इसको मैं शुद्ध रूप से यदि लिखूं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, मह, मह, ऊपर वाला र तो आधा हो जाएगा, और सी, महर्षि, ये इसको शुद्ध रूप से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हर में से अर निकाल दीजिए बाहर, ये अर बाहर निकाल दिया हमने। अर जब हमने बाहर निकाला तो पीछे क्या बचा, तो पीछे बचा मह धन सी, पीछे क्या बचा, मह धन सी। और अर जो है किससे मिलकर बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, अर जो है अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में री आए तब वहां क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है विद्यार्थियों, अर। तो यहाँ इस शब्द में मह में अ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि मह कोई शब्द नहीं होता, लेकिन महाशब्द होता है, तो यहाँ आ जुड़ेगा, और पीछे तो री है सिर्फ, तो री का री जुड़ जाएगा। तो ये मह का क्या हो जाएगा, महा, तो ये हो गया महा प्लस ऋषि, महाधन ऋषि, तो यहाँ विच्छेद हो गया महाधन ऋषि। देखिए महाधन ऋषि कहाँ है, ये रहा ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। क्लियर विद्यार्थियों, अभी आपको थोड़ा यूं लंबा लग रहा है कि सर ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करके आपके सामने रख रहा हूं। यदि आप सही तरीके से चीजों को समझ जाओगे तो संधि में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी।
तो आप वीडियो को आराम से आहिस्ता देखिए और चीज़ों को नोट करते रहिए, समझते रहिए कि मैं किस प्रकार इन शब्दों के आपस में टुकड़े कर रहा हूं और उनको जोड़ रहा हूं। अगला प्रश्न, सूर्योदय में कौन सी स्वर संधि है? सूर्योदय में कौन सी स्वर संधि है? तो देखिए यहां शब्द के अंदर ओ की मात्रा है और मैंने आपको बताया था जब ओ और ए मतलब ए और ओ ये दोनों ध्वनियां जब भी नजर आती है तो वहां कौन सी संधि मानी जाती है? तो वहां ए और ओ की जब भी ध्वनि आएगी तो वहां अपन गुण संधि कहेंगे। कौन सी संधि कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। गुण संधि होगी ए ओ अर, तीन ध्वनियां ए ओ अर, ये तीनों ध्वनियां जब भी आएगी तो वहां गुण संधि होगी। तो यहाँ ओ आ रहा है तो यहाँ कौन सी संधि होनी चाहिए? गुण संधि। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए कैसे सही उत्तर है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे शब्द हमारे पास में सूर्योदय, यहां से अपन ओ बार निकाल देंगे। ओ जैसे ही बाहर निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा आपके पास में सूर्य। ओ निकल गया तो ये हलंत हो गया प्लस दई। अब ओ किससे मिलकर बना? तो मैंने आपको बताया था अ या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आएगा तब वहां ओ बनता है। ठीक है, तो सूर्य में अ जोड़ेंगे तो सूर्य शब्द बनता है। सूर्य शब्द नहीं होता है ना, सूर्य शब्द सही है। तो यहाँ अ जोड़ेंगे प्लस और उदय के अंदर ऊ छोटा ही होता है तो यहाँ इसका विच्छेद हो जाएगा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। ठीक है, और जब इसको मिलाएंगे तो सूर्योदय हो जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, क्योंकि गुण की पहचान है कि उसके अंदर ए ओ और अर की ध्वनियां आती है। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह का जो है सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए शुरू कर रहे हैं अपन, शब्द को लिख देते पहले सत्याग्रह। देखिए यहां सबसे पहले बात करें तो आ की ध्वनि आ रही है, तो आ की ध्वनि आ रही है तो इस आ को अपन बाहर निकाल देंगे। आ को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो पीछे हमारे पास बचेगा सत्य धन ग्रे, यही बचेगा। तो यहाँ आ जो है किससे मिलकर बना है? तो आपको पता है कि अ या आ के बाद में अ या आ आता है तब वहां क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है भाई? आ बनता है। ठीक है, तो यहाँ सत्य में अ जोड़ सकते हैं क्योंकि सत्य शब्द होता है, सत्य यानी सही, और अग्रह नहीं होता, आग्रह होता है तो यहाँ पर आ जुड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास शब्द क्या हो गए? तो शब्द हो गए हमारे पास में सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। सत्य के लिए आग्रह वो सत्याग्रह होता है। और संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो विच्छेद हो गया आपका सत्य धन आग्रह। तो सत्य धन ग्रह ये नहीं होगा, सत्य धन आग्रह ये भी नहीं होगा, सत्य धन आग्रह यही होगा, सत्य धन ग्रह ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देवेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र मतलब देवधन इंद्र किस संधि का उदाहरण है? देखिए देवेंद्र के अंदर, देवेंद्र के अंदर यहां क्या आ रहा है? देवेंद्र में ए आ रहा है। क्या आ रहा है? देखो लिख देता हूं मैं यहां पर, देवेंद्र, देवेंद्र में ए आ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि ए ओ और अर, ए ओ और अर ये तीनों ध्वनियां जब भी आती है तो वहां कौन सी संधि होती है भाई? तो वहां गुण संधि होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देखो अ के बाद में ई, तो अ के बाद में ई जब भी आएगा तो क्या बनेगा? ए बनता है। और किस में बनता? गुण में ही बनता। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, परीक्षा, परिधन इक्सा का सही संधि रूप है। ये इसने परिधन इक्सा जो विच्छेद किया है ये गलत है या सही है? चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। परीक्षा का सही संधि रूप है भाई, इक्सा के ऊपर यहाँ ई मात्रा आती है, इक्सा, ये अब सही है। ठीक है, तो का सही संधि रूप बताना आपको। प्रश्न के अंदर ही हमने उत्तर लिख दिया, सॉरी।
तो इसमें देखो संधि संधि भी कर दी, संधि विच्छेद भी कर दिया, तो इसका सही संधि रूप यही होगा परीक्षा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। यही होना चाहिए था कि परिधन इक्सा का सही संधि रूप, तो उत्तर हो जाता परीक्षा। दोनों हमने साथ में लिख दिए, टेक्निकल टीम ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया इसको, कोई बात नहीं। परिधन इक्सा का सही संधि रूप क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सदैव का सही संधि विच्छेद है। सदैव, सदैव शब्द लिख देते सबसे पहले, सदैव। अब यहां देखिए ऐ है, तो इस ऐ को बाहर निकाल दीजिए। ऐ को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो पीछे क्या बजाएगा, सद धन व, और ये ऐ जो है किससे मिलकर बना है, तो ये अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ए या ऐ हो, तब वहां क्या बनता है, ऐ बनता है। तो यहाँ सद में अ जोड़ेंगे तो शब्द नहीं होगा, लेकिन सदा एक शब्द होता है, तो यहाँ आ जोड़ेंगे। और एव का मतलब होता है ही, और एव ही ये छोटा होता है तो ए ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सदा धन एव, सदा धन एव, तो ये हो जाएगा सदा धन एव सदैव। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और यहाँ ये ऐ और औ, ये जब मात्राएं आपको नजर आती है तो वहाँ कौन सी संधि मानी जाती है, तो वहाँ वृद्धि संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाएगी, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो सबसे पहले वर्ड लिखते हैं अपन, शब्द लिखते हैं, क्या है, इत्यादि। इत्यादि में देखो यहाँ य से पहले आधा वर्ण है, आ तो आ रहा है, लेकिन य से पहले क्या आधा वर्ण है, तो यहाँ यण संधि होगी। तो यण संधि है, तो इस य को बाहर निकालेंगे। यण संधि में य व र, इनसे पहले आधा वर्ण होता तो य व र को बाहर निकालता, य बाहर निकाल दिया। ये बाहर निकालते ही हमारे पास में शब्द हो जाएगा इत धन। या में कौन सी मात्रा है, आ, तो आदि। तो यह कैसे मिलकर बना होता, तो यह मिलकर बना होता है कि ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, ई या बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, मतलब ई या बड़ी ई वापस नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, तब वहां पर जो है इस ई या बड़ी ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है, ठीक है। तो इत में ई छोटी करेंगे तो इति शब्द होता है, तो यहाँ छोटी ई जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, छोटी ई, तो शब्द क्या हो जाएगा, इति। इति प्लस असमान स्वर, यहाँ तो सीधा नजर आ रहा आदि है पीछे, तो यहाँ लिख देंगे आदि, ठीक है। इति धन आदि, तो सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इति धन आदि। थोड़ा इसमें ध्यान रखना, यहाँ जो आ की ध्वनि आ रही से यहाँ इति धन आदि मत कर देना, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है ये। य से पहले क्या यहाँ पर आधा वर्ण है, तो यहाँ जो है कौन सी संधि होगी आपके, यण संधि होगी। क्लियर। अगला प्रश्न, मतेक्य में कौन सी संधि है, मतेक्य में, तो यहां शब्द लीजिए मतेक्य, इंपॉर्टेंट शब्द है मतेक्य। देखिए यहां दो मात्राएं आ रही ऊपर, जब दो मात्राएं ऊपर होती है तब वहां वृद्धि संधि मानी जाती है, और यह से पहले आधा वर्ण है तो यण संधि भी मानी जाती है। दोनों तरीके देख लेते हैं इसमें कौन सी संधि है। पहले इसको अपन यहां से आई बाहर निकाल देते हैं, तो ये आई मैंने बाहर निकाल दिया। आई जैसे ही मैंने बाहर निकाला तो पीछे क्या बचा, मत धन किए, मत धन किए, ठीक है। अब जो आई है वो किससे मिलकर बना होगा, तो वो आपके अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ए या ऐ हो, तब वहां ऐ बनता है। तो यहां मत में अ जोड़ देंगे, तो मत एक शब्द होता है, मता कोई शब्द नहीं होता है, प्लस एक्य। एक्य, एक्य जब शब्द लिखते हैं तो एक्य में ए बड़ा होगा, ध्यान रखना, ए बड़ा होगा तो ये हो जाएगा मत धन एक्य, मत धन एक्य। तो यहाँ मत धन एक्य, और संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी भाई, वृद्धि संधि। तो आंसर आपका बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, स्वागत का सही संधि विच्छेद है। स्वागत का सही संधि विच्छेद है, देखो स्वागत शब्द लिखा है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि य व र से पहले यदि आधा वर्ण है तो वहां यण संधि होती है,
तो व से पहले आधा वर्ण है तो यहाँ अपन कह सकते हैं यण संधि, तो चेक कर लेते एक बार। तो यह व र जो भी होगा उसको वापस निकालते अपन बाहर, तो वह बाहर निकाल दिया। तो वह जैसे ही बाहर निकाला तो आगे तो है आधा स प्लस वा में कौन सी ध्वनि आ की, तो ये तो हो जाएगा आगत। और वह किससे मिलकर बना होता, उ या बड़े उ के बाद में असमान स्वर, तो असमान स्वर आ रहा है आपके आ, असमान स्वर। क्लियर। तो यहाँ स में उ छोड़ेंगे, सु का मतलब छोटा अच्छा होता है, तो यहाँ छोटा उ ही जुड़ेगा, तो ये यही जुड़ेगा है ना, प्लस सुधन आगत, सुधन आगत। तो सुधन आगत देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एक एक का संधि विच्छेद होगा। एक एक देखिए दो मात्राएं आती है तो वृद्धि संधि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक एक। तो इसका विच्छेद करना आपको, यहां से आई निकाला हमने बाहर, आई जैसे ही बाहर निकालेंगे तो पीछे हो जाएगा एक प्लस क। आई किससे मिलकर बना होता था, अभी मैंने बताया था अ या आ के बाद में ए या आई हो, एक में आ जोड़ देंगे तो एक पूरा शब्द होता है, सही है, एक का शब्द नहीं होता, प्लस और एक भी एक शब्द होगा तो यहां पर भी ए जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है, एक के अंदर मात्रा ऊपर नहीं आती है, तो ये क्या हो जाएगा एक धन एक। ये मैं किस में जोड़ रहा हूं आपको पता है, इस वाले शब्द में है ना, इनके अंदर। तो ये हो जाएगा एक एक। देखिए एक एक कहां पर लिखा हुआ है, एक एक पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। अगला प्रश्न, अत्यधिक में प्रयुक्त संधि है। अत्यधिक में प्रयुक्त संधि मैंने अभी आपको बताया था, यह से पहले आधा वर्ण होता है तब वहां कौन सी संधि होती है, तो वहां यण संधि होती है, तो यहाँ यण संधि होगी, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। देखो यह से पहले आधा वर्ण है और यह से पहले आधा वर्ण है त, ठीक है, यह को जब बाहर निकालेंगे, यह को जब बाहर निकालेंगे तो हमारे पास पीछे बचाएगा अत धन अधिक, तो ये अति धन अधिक होगा। जैसे मान लो यहां लिख देता हूं मैं अत्यधिक, अत्यधिक, यहां से हमने यह बाहर निकाला, पीछे बच गया अत धन दिक अधिक, क्योंकि यह में तो अ है तो अधिक लिख देंगे यहाँ। तो यह किससे मिलकर बना होता है, ई या बड़ी के बाद में असमान स्वर, असमान स्वर यहाँ अ है आपके, तो यहाँ अति शब्द होता है, अति शब्द में छोटी ई की मात्रा जुड़ती है, तो अति धन अधिक, अति धन अधिक, ठीक है, अत्यधिक। और संधि कौन सी हो जाएगी आपके, यण संधि हो जाएगी। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वनौषधि में कौन सी संधि है। वनौषधि में कौन सी संधि, मैंने अभी आपको बताया था आई और औ, ये जब दोनों मात्राएं आपको नजर आए, दो मात्राएं, इसकी मात्रा ये होती है और इसकी मात्रा ये होती है, तब वहां कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और विच्छेद हो जाएगा वन धन औषधि, इसका विच्छेद क्या होगा, वन धन औषधि, वन धन औषधि। क्लियर। अगला प्रश्न, पित्रादेश का सही संधि विच्छेद है। पित्रादेश, तो इसको सबसे पहले अपन लिख देते पित्रादेश, पित्रादेश, ठीक है। तो यहां जो त्र शब्द है, त्र जो है, इसको सही शब्द कैसे लिखेंगे, पी त आधा होता है, रा देश, पित्रादेश, ठीक है। अब देखिए र से पहले क्या है, आधा वर्ण है, और र से पहले आधा वर्ण है, तो यहां अपन र इसको बाहर निकाल लेंगे, र को हमने बाहर निकाल लिया। र जैसे ही बाहर निकला तो पीछे शब्द क्या बचा, पित धन, रा में आ है तो आदेश। अब र किससे मिलकर बना होता है, तो री के बाद में तो आधा है ना, री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तब वहां री जो है किस में परिवर्तित होता है, र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहां जो है री किसके अंदर जोड़ेंगे, त में जोड़ देंगे, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, पितृ, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, ठीक है।
और जब इसको वापस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पित्रादेश। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पितृधन आदेश। कहाँ, ये रहा पितृधन आदेश। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, महेश्वरीय का सही संधि विच्छेद है। महेश्वरी, महेश्वरीय का, महेश्वरी के ऊपर दो मात्राएं होनी चाहिए। महेश्वरी, तो महेश्वरी जब दो मात्राएं होती है, दो मात्राएं, तब वहां कौन सी संधि मानी जाएगी, तो वहां वृद्धि संधि मानी जाएगी। वृद्धि संधि तो महेश्वरी का सीधा हो जाएगा महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, महाधन ऐश्वर्य। अगला प्रश्न, न्यून का सही संधि विच्छेद है। न्यून, यह से पहले आधा वर्ण है और यह से पहले आधा वर्ण होता है, तो वहां कौन सी संधि होती है, यण संधि। न्यून, यह बाहर निकाल दीजिए, तो पीछे क्या हो जाएगा, न प्लस यह में क्या बड़ा ऊ है, तो ऊ न, और यह किससे मिलकर बना होता है, ई, या बड़ी ई के बाद में क्या होगा, असमान स्वर। ई या बड़ी ई के बाद में असमान स्वर। तो ई या बड़ी के बाद के असमान स्वर है, तो न में छोटी ई जोड़ेंगे, नी ऐसे शब्द होगा, नी धन ऊन। नी धन ऊन कहाँ है, नी धन ऊन, देखिए ये बड़ा ऊ नहीं है तो गलत है, ये बड़ी ये भी गलत है, नी धन ऊन ये सही है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर। अगला प्रश्न, पवन का सही संधि विच्छेद है। पवन में देखिए औ आ रहा है, पवन, पवन, या कौन सी ध्वनि आ रही है, अव, औ आ रहा है। देखो व से पहले आधा वर्ण होता तब तो वहां यण संधि, और व से पहले पूरा वर्ण है, य और व से पहले पूरा वर्ण हो तब वहां अयादि संधि मानी जाती है। यहाँ औ मैंने बाहर निकाल दिया, औ बाहर निकलते ये क्या बच गया, प प्लस व में क्या है, अ, तो ये अन। औ किससे मिलकर बना होता है, तो ओ। ओ के बाद में असमान स्वर, ओ के बाद में क्या हो, असमान स्वर हो। ओ के बाद में समान स्वर हो तो औ बनता है, ओ का क्या बनता है, औ बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, पो, प में ओ जोड़ देंगे, पो धन अन, पो धन अन। ठीक है, तो पो धन अन का है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नयन में कौन सी संधि है, स्पष्ट क्लियर है, सेम है। नयन, यहाँ आई आ रहा है, देखो यह से पहले पूरा वर्ण है तब अयादि, आधा होता तो यण। यहाँ आई बाहर निकाल देंगे, आई जैसे ही बाहर निकाला तो पीछे क्या बच गया, न धन, यह में क्या है, अ है तो अन। तो आई किससे मिलकर बना है, ये ए से। ए या आई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो, तब जो है ये ए और आई जो है या तो आई बनाएगा या आई बनाएगा। ठीक है, इससे तो आई बनेगा और इससे आई बनेगा, तो ये ने के अंदर जुड़ेगा, ने धन अन। ठीक, तो ये हो जाएगा नयन, अयादि संधि। आई है तब ए जोड़ना है और आई है तब आई जोड़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न, गायक का सही संधि विच्छेद। देखो गायक में क्या आ रहा, आई आ रहा है, गायक में आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आई आ रहा है तो इसका मतलब गे के ऊपर जो है दो मात्राएं कर देंगे, गई है ना, गई धन अक, कहाँ है गई, ये रहा, गई धन अक। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पावक का सही संधि विच्छेद, देखिए यहाँ आव आ रहा है, आव, आव आ रहा है, आव आ रहा है, इसका मतलब ये आव कब आएगा, औ होगा तब, तो औ, तो प के अंदर औ की मात्रा जोड़ देंगे, औ, तो ये हो जाएगा पावक, पौ धन अक, पावक। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न, भावुक का सही संधि विच्छेद। देखिए भावुक, भावुक, देखिए यहाँ जो आव है इस आव को बाहर निकालना है, ये आव मैंने बाहर निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, भा, सॉरी अ भ प्लस उक। ये आव जो किससे मिलकर बना होता है, ओ औ से, तो भ के अंदर दो औ की मात्रा जाएगी, तो भौ धन उक हो जाएगा, भौ धन उक। देखिए भौ धन उक कहाँ है, ये रहा भौ धन उक, भौक। अगला प्रश्न,
सयन का सही संधि विच्छेद है सयन, सयन लिख दिया सयन। तो यहां देखिए आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया कि आई आ रहा है तो इसका मतलब ये ए होगा। तो स के ऊपर ए की मात्रा कर दीजिए, स के ऊपर ए की मात्रा कहाँ है, ये है से। यहाँ पर भी है लेकिन य में अ है तो अन होना चाहिए पीछे, तो से धन अन। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द लिखा मैंने, प्रत्येक। देखो यह से पहले क्या है, आधा वर्ण है, तो यह से पहले जब भी आधा वर्ण होता है तो वहां कौन सी संधि होती है, यण संधि। य, व और र, इन तीनों से पहले यदि कोई भी आधा वर्ण हो तो यण संधि होती है। तो यण संधि ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, महोदार्य, दो मात्रा आएगी, महोदार्य का सही संधि विच्छेद है। तो महोदार्य यहां लिख देता हूं, महोदार्य। तो यहां औ आ रहा है तो इस औ को बाहर निकाल देंगे। औ को जैसे ही बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, मह धनदारी हो जाएगा। औ किससे मिलकर बना है, तो ये अ या आ के बाद में ओ या औ हो तब ये औ बनता है। ठीक, तो मह शब्द नहीं होगा, मा शब्द होगा तो इसका मतलब यहां आ जुड़ेगा, प्लस औदार्य शब्द होता है, औदार्य, यहां औ होगा तो ये हो जाएगा औदार्य। ठीक, तो महाधन औदार्य, कहां है महाधन औदार्य, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। अन्वय लिख देते, शब्द है अन्वय। अभी हमने बताया था कि य व र से पहले आधा वर्ण है तो वहां संधि कौन सी होती है, वहां संधि होती है यण संधि। तो इसमें कौन सी संधि, यण संधि है। वह हमने बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बचा है, अन प्लस आई, और वह किससे मिलकर बना है, उ या बड़े उ के बाद में असमान स्वर, तो अनु शब्द, तो अनु में छोटा उ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अनुधन आई। अनुधन आई, कहाँ है अनुधन आई, देखिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक, बढ़िया वर्ड है ये नाविक। नाविक में देखिए यहाँ आव है, ये इस आव शब्द को बाहर निकाल दीजिए। आव को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो यहाँ व में ई की मात्रा है, ये तो ई हो जाएगा बाहर और यहाँ हो जाएगा ना। ठीक, अब आव किससे मिलकर बना है, तो अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में ओ या औ हो तब ये औ बनता है, तो क्या बनता, आव बनता है। ठीक है, तो ये न में तो आई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अ, सॉरी इसको अपन थोड़ा एक बार रिपीट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। आव की जैसे ही ध्वनि आती है ना, ये आव की ध्वनि, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ या औ के बाद में, ओ या औ के बाद में कोई असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तब जो है ये ओ या औ जो है किस में बदलेगा, औ और आव में बदलता है, औ और आव में बदलता है। तो हमारे यहाँ आव की ध्वनि थी तो इसका मतलब औ लिखेंगे तो ये हो जाएगा नौ धन इक। नौ धन इक, कहाँ है नौ धन इक, ये रहा नौ धन इक। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार आपके स्वर संधि से संबंधित जो 30 प्रश्न थे और जो सामान्य बेसिक कंसेप्ट था उसको हमने क्लियर किया। एक बार मैं आपको वापस थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने देखा था संधि, क्या देखा, संधि। संधि की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ है मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल या जोड़। परिभाषा की बात करें कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्ण या ध्वनियां, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संधि। संधि के भेद की बात करें तो संधि के भेद मुख्यतः 3 भेद है। कितने भेद है, 3। संधि के 3 भेद में पहला भेद हमने पढ़ा था स्वर भेद, स्वर संधि। दूसरा पढ़ा था हमने दूसरा हमने लिखा था व्यंजन, और तीसरा हमने देखा था विसर्ग। ठीक है, इन तीनों के अंदर देखा स्वर के बाद में स्वर आए तो स्वर संधि,
व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि। फिर हमने देखा स्वर संधि के 5 भेद है। कौन कौन से 5 भेद थे? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद थे। ठीक है, अब इन 5 भेदों को हमने देखा था। दीर्घ की क्या पहचान है कि शब्द के बीच में यदि आपको आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की ध्वनि नजर आए तो दीर्घ संधि होती है। गुण की क्या थी? जब शब्द में ए ओ और अर की ध्वनि आए तो वहाँ गुण संधि होती है। यण की क्या पहचान थी? कि य, व और र, य व र से पहले य व र से पहले अर्धवर्ण आए, इससे इनसे पहले अर्धवर्ण आए तो वहाँ यण संधि होती है। और य और व से पहले पूर्ण वर्ण आए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है, सॉरी अयादि संधि होती है। और वृद्धि के अंदर हमने बताया था कि शब्द के बीच में आई और औ ये 2 मात्राएं आपको नजर आती है तो वहाँ कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो यही चीज़ें हमने इसके अंतर्गत देखी थी। यदि आपको वो चीज़ें समझ में आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि किसी प्रकार की आपको कोई कमी पेशी लगी है तो आप कमेंट करके हमें अवगत करवाइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।